नमस्कार सभी पशुपालक भाइयों और बहनों को। आज की वीडियो है कमेंट की वीडियो और हम बात करेंगे आज मीठा सोडा और बफर के ऊपर, और साथ में बात करेंगे कि पशु को जो हम फॉडर खिलाना है वो कैसा होना चाहिए, और हमारे पशु की जो फैट और ग्रेविटी है इतनी कम क्यों रह जाती है इसके ऊपर। सबसे पहले तो हम बात करेंगे अपने पशु के खाने पीने के ऊपर। जैसे जो भी हम अपने पशु को खिलाते हैं टीएमआर में, वो बहुत हेल्दी होना चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा फॉडर हम और फीड हम अपने पशु को खिलाएंगे उतना ही अच्छा उनका बीसीएस रहेगा, मिल्क परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, उनकी सेहत अच्छी रहेगी और वो आपको फार्म में प्रॉफिट देती रहेगी। बात करते हैं हम मीठे सोडे और बफर के ऊपर। जैसे कि हम जब अपने पशु को, जब हमने अपनी गाय से दूध लेना होता है ज़्यादा, तो हम उनकी जो फीड है वो बढ़ाते हैं धीरे धीरे करके। जब जितना जितना वो दूध बढ़ाती जाती है हमारी गाय, उसी हिसाब से जो फीड है उनकी बढ़ती जाती है। तो जब हम ज़्यादा अनाज खिलाते हैं साइलेज के साथ में, तो हमारा जो पशु है उसका जो र्यूमन है उसका पीएच गड़बड़ा जाता है। तो पीएच को बैलेंस रखने के लिए जो है बफर खिलाया जाता है। बफर जो है पशु के र्यूमन के पीएच को बैलेंस रखता है, ना कम होने देता है ना बढ़ने देता है। और जबकि जो मीठा सोडा है वो हमारे जो पशु हैं उसके जो पेट के अंदर बन रही गैसें हैं, एसिड है, उनको ही कम करता है, वो बैलेंस नहीं करता है। ठीक है, ये तो होगी मीठे सोडे और बफर की बात। दूसरी बात कर लेते हैं फैट क्यों कम आती है पशु की। एक तो हमारी जो गाय होती है, जब हम अपनी गाय कब के लिए बुल सेलेक्ट करते हैं तो तब जो है हमेशा 40+ फैट वाला जो बुल होता है, जो फैट देता है जहाँ 40+ के ऊपर देता है, उसकी सिलेक्शन करें। अगर उसके जेनेटिक में ही फैट एसएनएफ कम होगी तो वो जो हमारी गाय हैं वो फिर अपने काविंग के बाद जो दूध की प्रोडक्शन देती है, हमें मिल्क देती है, उसका जो फैट ग्रेविटी है वो कम ही रहती है। अगर हम ऐसे बुल की सिलेक्शन करेंगे जिसकी जो फैट और एसएनएफ है वो बढ़ के होगी, 40+ होगी और फीड सेविंग होगी, और फर्टेलिटी वाले बुल की सिलेक्शन करेंगे, तो इसमें जो हमारी गाय हैं जल्दी से जल्दी गब्बन होगी, ज़्यादा दूध भी देगी और साथ में जो फैट एसएनएफ है, क्योंकि हमारे जहाँ जो दूध का प्राइस होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ फैट और एसएनएफ के ऊपर ही डिपेंड करता है कि हमारे जो दूध है जब हम सेल करते हैं तो उसमें फ़ैट और ग्रेविटी कितनी होती है, उसी के हमें जो है दाम मिलते हैं, प्राइस मिलते हैं। तो उसी हिसाब से हमारे पशु का जो दूध है उसका जो रेट है वो तय होता है। अगर पशु के जेनेटिक में ही फैट ग्रेविटी कम है तो वो कम ही प्रोड्यूस करेगा। अगर बढ़ के है 40+ है तो फिर वो 40+ ही फैट जो है दूध में देगा। ये बात होती है जेनेटिक की। और दूसरी बात आती है हमारे पशु के खाने पीने की, कि हम अपने पशु को क्या खिला रहे हैं। अगर आप उसका पशु को बैलेंस डाइट नहीं बना के खिला रहे हो तो उसके दूध में भी बढ़ोतरी नहीं आएगी और उसका जो फैट ग्रेविटी है वो भी कम रहेगी, साथ में वो अपना बीसीएस भी तोड़ती जाएगी। पशु की दूध प्रोडक्शन फैट एसएनएफ के ऊपर उसको खिलाने का, उसकी टीएमआर का मेजर रोल होता है। हमेशा अपने पशु को जो है एक बैलेंस डाइट खिलाओ, और जिस भी कंपनी की आप फीड डाल रहे हो उनके पास अच्छे अच्छे डॉक्टर होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं, उनसे सलाह लो और उनसे ही अपने जो पशु है उसकी जो डाइट वगैरह है वो प्लान कराओ और उसी हिसाब से उसको जो है डाइट खिलाओ, ताकि एक हेल्दी डाइट जो है हमारे पशु की सेहत के लिए बहुत अच्छी है। तीसरी बात करते हैं हम अपने पशु की डाइट के ऊपर। जैसे कि हम बफर क्यों डालते हैं, पशु के पीएच को सही रखने के लिए। अगर हम अपने पशु को अच्छा फॉडरी खिलाते हैं तो हमारे पशु का जो थुक होता है, सिलाइवा होता है, उसके अंदर ही नेचुरल बफरिंग करने की क्षमता होती है। क्योंकि जब हम अपने पशु को लंबे रेशे वाला फॉडर खिलाते हैं तो वो खुद ही पशु जो है उसकी जो नेचुरल बफरिंग होती है
और जो हमारे पशु का थुक है उसमें ऐसी क्षमता है जिसके अंदर 3 तत्व पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट, फास्फेट और प्रोटीन। वो तीनों तत्व जो हैं, जब वो हमारा पशु लंबा रेशा खा के ज़्यादा जुगाली करता है तो उसके मुंह की लार के अंदर ही जो नेचुरल बफरिंग करने की क्षमता होती है, ये कुदरती है। तो इसीलिए हम जो है हे डालते हैं अपने सभी पशु को, ताकि उनकी र्यूमन की पीएच सही रहे, उनके र्यूमन का माइक्रोफ्लोरा सही रहे और उनको जो बफरिंग, एक्स्ट्रा बफरिंग की ज़रूरत ना पड़े। ये सब बातें जो हैं डाइट के ऊपर डिपेंड करती है। अपने पशु की जो सेहत है उसको सही रखना है तो उनको जो है हेल्दी फॉडर देना होगा, क्योंकि हमारे जो पशु का पेट है फॉडर के लिए बना हुआ है, ज़्यादा फीड के लिए नहीं है। और जब हमने एक्स्ट्रा फीड देनी है तो हमें फिर उनको एक्स्ट्रा और जो चीज़ें हैं वो डालनी पड़ती हैं। जितना हम इनको फॉडर पे रखेंगे, अच्छे बढ़िया किस्म का साइलेज देंगे, हेलेस देंगे, तो हमारे पशु का जो र्यूमन है वो हेल्दी रहेगा, उनका BCS भी हेल्दी रहेगा और मिल्क प्रोडक्शन भी उनकी अच्छी रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही डेयरी फार्म से रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। तो ये जो हमारी सभी छोटी हीफर है, ये सब जो है मक्खन का हे खा रही है। तो हम ज़्यादा जो हे को प्रेफर करते हैं बछड़ियों के लिए, ताकि उनका र्यूमन हेल्दी रहे और उनका जो बॉडी डेप्थ है बड़ा हो। और साथ में देते हैं इनको सैदा नमक और काला नमक। इसमें भी बहुत सारी जो मिनरल्स, ट्रेस मिनरल होते हैं जो पशु की सेहत के लिए हेल्दी हैं और पशु की लार को ज़्यादा बढ़ाते हैं, जिसका हमारे पशु के र्यूमन में अहम रोल होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।